वेलकम टू बैक माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे कि घर पे ही कैसे पता लगाए कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है या नहीं खुल रहा है। वैसे तो जब 9वां महीना लास्ट के एंड में होता है तब हमें बच्चे का बहुत इंतज़ार होने लग जाता है कि हमारा बच्चा हमारे हाथों में कब आएगा। महीने में लास्ट में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के बाहर आने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलने लगा है। कुछ संकेत बताती हूँ जिससे आप पता लगा सकते हो कि बच्चा आने वाला है, कुछ ही समय में नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। जब 9वां महीना लगता है तो उसमें आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उस समय उतार चढ़ाव होते रहते हैं। आपकी छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर सकती है। डॉक्टर्स आपको पहले से बता देते हैं कि आपकी ड्यू डेट कब है, मतलब डिलीवरी की डेट आपको पहले से ही बता दी जाती है। उसके आसपास आपको कुछ संकेत और लक्षण होने पे आपको एहसास हो जाता है कि आपकी डिलीवरी डेट कितनी नज़दीक है। बच्चेदानी का मुंह खुलना। वही डिलीवरी होने से बच्चेदानी का मुंह खुलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चेदानी का मुंह खुलने पर ही बच्चा बाहर निकलता है। कई महिलाओं को पता ही नहीं चल पाता है कि उनकी डिलीवरी पास आ गई है। अगर वो अपनी ड्यू डेट के आसपास कुछ लक्षणों को समझ ले तो जान जाएगी कि जल्दी ही उनकी डिलीवरी होने वाला है और उनके बच्चेदानी का मुंह खुलने वाला है। जब बच्चेदानी का मुंह खुलना होता है तो पहले ये छोटा होता है, जिसमें शिशु का सिर ऊपर से नीचे की ओर आता है। इसे डिलीवरी की पोजीशन कहते हैं। इस समय आपको पेल्विक हिस्से में प्रेशर महसूस होता है। बच्चेदानी का मुंह खुलने से पहले म्यूकस प्लग निकलता है। प्लग के बाहर आने पर म्यूकस डिस्चार्ज होता है। इसके बाद बार बार डिस्चार्ज होता है और गर्भाशय गिरवा नया प्लग बनाने की कोशिश करता है। म्यूकस प्लग निकलने का मतलब होता है कि कुछ ही घंटों में आपकी डिलीवरी होने वाली है। बच्चेदानी जब खुलने वाली होती है तो उसमें खिंचाव आता है। इस समय आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग भी हो सकती है। ऐसा कुछ होने पर आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। जब बच्चे का सिर नीचे पेल्विस की ओर आ जाता है तो इससे अक्सर आंतों और मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। मूत्राशय पर दबाव पड़ने पर प्रेग्नेंट महिला को बार बार पेशाब करने का मन होता है। उन्हें मल त्याग करने की ज़रूरत भी होती है। प्रेगनेंसी के तीसरी या तिमाही यानी कि आखिरी महीने में शिशु का आकार और साइज बढ़ने की वजह से भी मूत्राशय पर दबाव पड़ता है, जिससे बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम होती है। लेबर की शुरुआत में बच्चे का सिर नीचे आ चुका होता है। इसका मतलब यह है कि अब वो बाहर आने को तैयार है। इससे यूट्रस के निचले हिस्सों को प्रेशर पड़ता है। इस प्रेशर की वजह से यूट्रस ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि बच्चे बाहर आने का समय हो गया है। इसके बाद ब्रेन कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने वाले हार्मोन्स को रिलीज करता है। प्रसव के आखिरी फेज में बच्चेदानी का मुंह 8 से 10 सेंटीमीटर यानी कि 3 से 4 इंच खुल जाता है। इसी से बचने के बच्चे का सिर बाहर निकलता है। इस स्टेज पे कॉन्ट्रेक्शन बहुत तेज उठता है और हर 2 से 3 मिनट में दर्द उठता है। हर 7 सेकंड या इससे ज़्यादा समय में कॉन्ट्रेक्शन उठ सकती है। इस समय आपको कपकपी यानी कि मतली भी हो सकती है। डॉक्टर्स अगर आपको चेकअप करने के बाद कहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो सकती है तो आप कुछ आसान तरीक़ों से इसे संभावना को बढ़ा सकते हो। ये अब हम बताते हैं कि आपको 9वें महीने में ऐसी कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिससे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप तैयार हो सकती हो। सुबह खाली पेट रोज़ाना 1 गिलास गर्म दूध के साथ अजवाइन का एक लड्डू खाएं। अजवाइन गर्म होती है और इसका लड्डू गर्म दूध के साथ लेने पर बच्चा जल्दी नीचे की ओर आ जाता है। 9वें महीने में गर्म चीज़ें खाने फ़ायदेमंद रहती है। गर्म चीज़ें खाने से गर्भाशय और पेल्विक हिस्से की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। अगला है तिल। तिल की तासीर गर्म होती है, इसलिए तिल के लड्डू खाने से बच्चे की डिलीवरी की पोजीशन में लाने के लिए मदद मिलती है। घी में तिल के लड्डू बनाकर खाने से नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। 9वें महीने में गुनगुना पानी पीने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर आप गुनगुना पानी नहीं पी रही है तो कम से कम ठंडा पानी को तो बिल्कुल भी ना पिए। ठंडे पानी से मांसपेशियां अकड़ सकती है, जिसकी वजह से लेबर पेन अधिक समय तक रह सकता है।
अगर आप अंडा खाती है तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में रोज़ 1 या 2 अंडे खाएं। अंडा भी गर्म होता है, इसमें प्रोटीन भी मिलता है। इसके अलावा अदरक वाला दूध भी पिएं। दूध में अदरक को उबाल कर पिएं। आप चाहें तो अदरक की चाय भी पी सकती है। इसे घूट-घूट करके पिएं क्योंकि इसमें मांसपेशियों में तनाव कम होता है। 9वें महीने में शिशु का पूरा विकास हो चुका होता है और इस महीने में बच्चे का सिर नीचे योनि की ओर आना होता है। यह पोजीशन बच्चे की डिलीवरी के लिए सही होती है। अब सभी बच्चे के कोहनी, घुटनों, कंधों के आसपास फेट होगा। अगर बच्चे का सिर नीचे नहीं आता है तो उसका आपको सिजेरियन ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप 9वें महीने में ऊपर बताई गई चीज़ों को सेवन करें, जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ सकती है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। अगर मेरे से जुड़े हुए रहना चाहते हैं तो आप बेल आइकन पे ऑल का बटन टच कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।